देखो इस लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पिनेकोल पिनेकोलोन एंड सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो अगर नेट और गेट एग्जाम की बात करें तो नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। नेट में और गेट में कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये मान के चलना गेट के लिए तो नेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो नेट के अपेक्षा गेट एग्जाम में इस रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, लेकिन दोनों ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में हम बात करेंगे कि ये क्या रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, किस किस टाइप के वेरिएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ ही कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, है ना। विद स्टीरियो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जब नेट और गेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आते हैं, है ना। जैसे कोई ग्रुप वेज पर जुड़ा है या डेज पर जुड़ा है, एक्सियल पर होगा, इक्वेटोरियल पर होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं वन बाय वन। अच्छे से यहाँ पर आप देखना, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व भी हम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी गेट एग्जाम में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट में भी नेट में आया है ना, नेट का क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए भी लिए हैं। इसके साथ साथ देखो ये जो क्वेश्चन है काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लेडन बुक का है, वो सबके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। इसी तरह ये क्वेश्चन भी रेफरेंस बुक का ही है। तो कुल मिलाकर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना है। क्लियर है भाई। तो देखो ध्यान देना, पिनेकोल पिनेकोलोन और सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अगर मैं पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर ये 1,2 डाइवोल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कैटेलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम में जब यहाँ पर रिएक्शन कराते हो आप 1,2 डाइओल की, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 1,2 डाइओल है, 1,2 डाइवोल को हम एक्चुअली पिनेकोल कहते हैं। तो यही पिनेकोल है, यही पिनेकोल है 1,2 डाइवोल। और किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब यहाँ पर बेसिकली ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। कार्बोनिल में भी, स्पेशली कीटोन में, लेकिन जरूरी नहीं, एल्डिहाइड भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है केस पर, ठीक है। और एक केस बनता है यहाँ पर सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन की। देखो ये जो है वो तो पिनेकोल पिनेकोलोन है, तो ये तो कौन सी है, पिनेकोल पिनेकोलोन है ना। तो ये तो पिनेकोल पिनेकोलोन है, पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन है ना। पूरा मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पर होता है देखो सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखो सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन में क्या है कि यहाँ से एक OH को हटाओ, उसकी जगह पर आप लिविंग ग्रुप जोड़ दो। जैसे इस तरह का केस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक OH तो यहाँ पर एज इट इज है, और दूसरे OH को हटाकर उसकी जगह पर यहाँ पर हमने एक लिविंग ग्रुप जोड़ दिया ऐसे। और यहाँ पर हम कोई रिएजेंट काम में लेंगे, है ना, रिएजेंट, है ना। यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, रिएजेंट काम में ले लेंगे, रिएजेंट, जो भी रिएजेंट होगा भाई यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ रिएजेंट। क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम ही कंपाउंड प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बना रहा हूँ, इस तरह से डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। तो ये रिएक्शन पिनेकोल पिनेकोलोन है, और ये जो रिएक्शन है वो सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन है, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है ना। ये सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है। क्लियर है। अब देखो ये दोनों रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या रिएजेंट हो सकता है, अच्छे से समझने की आप यहाँ पर कोशिश करना। देखो जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन के केस में होता क्या है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक्चुअली दोनों OH में से अभी चूंकि आपको पता नहीं कि यहाँ पर कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों OH में से किसी भी एक OH पर आप अभी H+ का अटैक करा दो। अटैक कराने के बाद OH2+ में कन्वर्ट होगा, यहाँ से ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जैसे अभी हमको पता है कि यहाँ पर ये चीज हमको पता नहीं है एक्चुअली कि यहाँ पर ग्रुप कौन सा होगा,
है ना, कि यहाँ पर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इस पर भी अटैक कर सकते थे, इस पर भी अटैक कर सकते थे। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप होते तो आपको इन दोनों कार्बन में से उस OH पर अटैक यहाँ पर करना होता जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। मतलब आपको क्या है कि इन दोनों OH में से उस OH को हटाना है जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। अभी चूंकि पता नहीं है तो किसी को भी यहाँ पर हटा सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली क्या करना है, फॉर्म्ड मोर स्टेबल, ध्यान देना, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो आपको यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है ना। डायरेक्ट में लिख देता हूं, ये आपको कौन सा बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बनाना है। क्लियर है। अब देखो यहां पर अभी क्योंकि आपको पता है कि यहां पर क्या ग्रुप होगा या क्या होगा ये आपको पता नहीं, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को यहां पर माइग्रेट कर दो, क्योंकि अभी तो आपको पता है ही नहीं कौन सा ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे इस ग्रुप को माइग्रेट करोगे तो एक ग्रुप यहां पर रह गया भाई ये, ठीक है ना। यहां पर इसको माइग्रेट करते यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये है ही सही एज इट इज ये, ठीक है ना। ये एक ग्रुप जो भी होगा यहाँ पर चला गया, तो ऐसा करते क्या होगा, जैसे ये ग्रुप यहाँ पर जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर अभी OH एज इट इज मेंटेन रहेगा ये है ना। आप अभी इसको निकाल दो चाहे इसको निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ आपकी मर्जी, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं ना ग्रुप कौन सा है। लेकिन सपोज करो आपको पता होता कि यहाँ पर एक R1 है एक R2 है या जो भी ग्रुप है आपको पता होता, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों में से कौन से ग्रुप को माइग्रेट करोगे, ये माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड किसका क्या है मैं भी बात करूंगा। देखो यहाँ पर आपको पता है कि लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डीलोकलाइज है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है जो एक हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर इसके माइग्रेशन से सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन इजीली बन जाता है, और जैसे ये माइग्रेट होगा यहाँ पर से तो क्या होगा भाई, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा माइग्रेशन के बाद, डबल बॉन्ड होते या पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर एक्चुअली ये होगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पर ये जुड़ा है, इससे ये 3 ग्रुप यहाँ पर जो भी जुड़ जाएगा। और इसी को आपने ऐसा लिख दिया, देखो जाहिर सी बात है क्योंकि अभी तो अपन को पता नहीं ना कि किधर कौन सा ग्रुप है, तो आप किधर भी लगा दो, डबल बॉन्ड एक तरफ डबल बॉन्ड वो कर दो और एक तरफ ये, इसी को ऐसे लिख दो, इसको यूं घुमा कर देख लो आपको ये दिख जाएगा। तो ये है। अब इस केस में देखो पहला कंडीशन तो क्या बनते, पहली कंडीशन तो यहाँ पर बनती है कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ही बनाना है। दूसरी कंडीशन, जब आप इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करोगे तो कौन से ग्रुप को माइग्रेट करोगे, इसके लिए आपको माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। और माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड की बात करो तो आपको ये ऑर्डर यहाँ पर ध्यान रखना है। माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड होता है भाई, देखो हाइड्रोजन का pH से एरियल ग्रुप से ज्यादा होता है, और एरियल ग्रुप का माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड अगर बात करें तो एल्किल ग्रुप से ज्यादा होता है, एल्किल। और एल्किल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर ऑर्डर होगा भाई कौन सा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड है। एरियल ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने पर माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने पर कम होगा। बस इससे आपका सारा काम हो जाएगा, बस आपको इतना सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भाई यही पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है, इसके अलावा पिनेकोल पिनेकोलोन में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन की। देखो पिनेकोल पिनेकोलोन में 2 चीजें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी 2 है। पहली चीज मैंने बताया कि आप इन दोनों में से उस OH को निकालो जिसको निकालने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। दूसरी बताया इन दोनों में से उस ग्रुप को माइग्रेट करो जिसका माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। अभी चूंकि आपको ग्रुप ही पता नहीं है तो आपकी मर्जी के अनुसार किसी को भी माइग्रेट आप कर सकते हो। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होगा। देखो इस केस में यहां पर लिविंग ग्रुप अलग अलग हो सकता है। लिविंग ग्रुप यहां पर अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो तो ऐसे केस में यहाँ पर जो रिएजेंट आप काम में लोगे, ऐसा रिएजेंट काम में लोगे जो इन ग्रुप को आसानी से निकाल सके, मतलब हेलोजन कैरियर काम में लोगे, जैसे Ag+ हो सकता है, Ag2O हो सकता है ना, कोई सुपर एसिड हो सकता है SbX5 एटसेट्रा। यहाँ पर अगर मान लो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में सपोज करो कोई OTS ग्रुप है तो आप यहाँ पर वीक बेस बेसिकली काम में लोगे। वीक बेस की फॉर्म में आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, है ना, सोडियम बाइसल्फाइड आप यहाँ पर ले सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट आप यहाँ पर काम में ले सकते हो एटसेट्रा।
समझ में आ रहा है ना। यहां पर आपको कभी NH2 ग्रुप भी देखने को मिल सकता है। अगर मान लो यहां पर NH2 ग्रुप है तो सबसे पहले NH2 को डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट करना है, और आपको अच्छे से पता है कि डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पर NH2 काम में ले सकते हो, HNO2, या फिर यहां पर आप ये भी काम में ले सकते हो NaNO2 प्लस HCl, है ना। इस तरह से एटसेट्रा यहाँ पर काम में ले सकते। कुल मिलाकर इसको आपको अगर NH2 ग्रुप है तो पहले इसको डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक बात समझो, ले देकर जो भी आप मान लो, यहां पर तो लिविंग ग्रुप है, यहां तो OH था दोनों जगह, तो आपको डिसाइड करना पड़ता था कि किस पर अटैक करे, किस OH को निकालो या इसको, तो आपको देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन इस केस की सबसे अच्छी बात क्या है कि या तो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है तो यही जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिलाकर आपको इसी को यहां से बाहर निकाला और इसको बाहर निकालते पॉजिटिव यही आएगा, और यहां पर अगर पॉजिटिव आएगा तो भाई यहां पर अब ये कार्बोकेटाइन बन गया जैसा यहाँ पर बना था। अब आगे तो बिल्कुल सेम है, इन दोनों में से जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ये भी तो कोई ग्रुप है ही नहीं, आप उसको बाहर निकाल दो। तो कुल मिलाकर इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे भी OH है यहाँ पर, है ना, अभी OH है यहाँ पर, इसको बाहर निकालते इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये ग्रुप जाते, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पर ये, अब ये ग्रुप कहाँ चला गया, नीचे की तरफ यहाँ, और यहाँ पर क्या है अभी ये आगे बिल्कुल सेम है, यहां से यहाँ शिफ्ट जैसे ही होगा यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, कुल मिलाकर ले देकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये पिनेकोल पिनेकोलोन है, ये सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन है, दोनों ही रिएक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर दूसरा जो चक्कर पड़ता है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पड़ता है। किसका पड़ता है भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री का पड़ता है। तो पिनेकोल पिनेकोलोन या फिर सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन में स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से वेरी करती है उसके बारे में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर बाद में क्वेश्चन भी सोल्व करके देखेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर कैसे आपको यूज में लेनी पड़ेगी। चलो देखो भाई समझना, देखो अगर मैं स्टीरियो की बात करूँ यहाँ पर तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। देखो आपको सीधा सीधा तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको दिमाग में फिक्स कर लेना, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो आप एक ध्यान देना, अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है, एक्सियल पोजीशन पर है तो आपको ग्रुप ट्रांसफर करना है। अब क्यों करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो अपने आप ही भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पर, तो आपको यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है। क्यों करना है सब कुछ समझ में आ जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। का लिविंग ग्रुप एक्सियल पर है तो ग्रुप ट्रांसफर, इक्वेटोरियल पे तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अभी करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है भाई, ये कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर है ना, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो फिर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी अभी समझाऊंगा, अभी एग्जांपल लूंगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपके हो जाएगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, अभी आप देख लो वाले, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो समझना, जैसे मान के चलो कि कोई भी केस इस तरह से है और यहां पर ये A और यहां पर ये बॉन्ड पेयर है, और ये इधर यहां पर कोई लिविंग ग्रुप है, समझ में आ रहा है ना, और यहां पर ये लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको पता है ये वैकेंट होगा। तो चूंकि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो ऐसे केस में ये इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर A यहाँ पर जा सकता है, ग्रुप ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल है, और इस डोनेशन की वजह से लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल सकता है। दूसरा केस यहाँ पर ये है कि मान लो यहां पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां पर अपन ने दिया ही मान लिया A और B, यहां पर इससे जुड़ा हुआ है ये लिविंग ग्रुप ये,
और यहाँ पर इसका ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको पता है जिधर लिविंग ग्रुप होगा उसके जस्ट अपोजिट उसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो एंटी बॉन्डिंग जस्ट अपोजिट होगा वैकेंट। और मान लो यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको पता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लोन पेयर एक दूसरे के पैरेलल है, आमने सामने, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर ऐसे केस में ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप इतना ध्यान रख लेना, बाकी सारी चीजें आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। क्लियर है? देखो अगर मैं कहूं आपसे तो पिनेकोल पिनेकोलोन हो चाहे सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन हो, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको मैंने समराइज कर दिया और इसी के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसी के बेसिस पर आप कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको इसको और अच्छे से करके दिखाता हूं ताकि आपके एक एक चीज यहां पर क्लियर हो भाई। देखो ध्यान देना, समझना, जैसे मैंने यहां पर ये किया, देखो ध्यान से समझना अच्छे से, ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है। अब मान लो यहां पर मैंने ये कोई लिविंग ग्रुप जोड़ दिया, जैसे यहां पर Br जोड़ दिया, समझ में आ रहा है ना, और यहां पर ड्यूटेरियम है और यहां पर मान लो कि ये यहां पर जुड़ा हुआ है, ये H और यहां पर ये OH। अब यहां पर देखो चूंकि लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप यहां पर हेलोजन है। जब लिविंग ग्रुप हेलोजन होता है तो ऐसे केस में रिएजेंट क्या लोगे यार, हेलोजन कैरियर, है ना। तो यहां पर मान लो रिएजेंट आपको दे रखा है हेलोजन कैरियर, ये Ag प्लस Ag2O वगैरह AgNO3 इस तरह से दे रखा है, SbX5 है ना, इस तरह से दे रखा है, जो भी दे रखा है। आपसे पूछा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई आपको क्या करना है, आपको पता है लिविंग ग्रुप अभी कहाँ पर है, एक्सियल पोजीशन पर है। लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, ग्रुप ट्रांसफर। अब क्यों होगा समझना, देखो ये तो होता है और क्यों होता है उसका रीजन ये समझने की कोशिश करना कैसे होगा। देखो ध्यान से समझना, आपको पता है ये एक्सियल है तो ये ऊपर की तरफ सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। अब देखो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये, और आपको पता है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो कुल मिलाकर ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, कुल मिलाकर ए यहाँ पर अटैक कर सकता है ये, तो कुल मिलाकर ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया। तो ये विद इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर जा सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये नीचे ये भी नीचे पैरेलल है, ये कंडीशंस यहाँ पर बन गए, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये देखो यहाँ पर ये जैसा ग्रुप है वैसा रहेगा। देखो जैसे ही नीचे से अटैक करेगा तो H ये नीचे से जाएगा यहाँ पर, तो H नीचे आएगा, और जैसे H नीचे से अटैक करेगा ड्यूटेरियम ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये जैसे ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो Br तो यहाँ से निकल ही जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर ये हो गया। और देखो जैसे ही ये H माइनस यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पॉजिटिव आते ये डिलोकलाइज होगा और यहाँ पर एक्चुअली डबल बॉन्ड OH प्लस, जिसमें से H प्लस तो फाइनली बाहर निकल ही जाएगा। कुल मिलाकर साथ में यहाँ पर केवल आपके ये बनेगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो देखो ऑटोमेटिक अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पे लिविंग ग्रुप, तो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहां से H निकलकर इस पर जा रहा है ना। और अगर आप इसको याद नहीं भी रखे तो ये चीज आपके ऑटोमेटिक इसी से क्लियर हो गई, है ना, क्योंकि आपको पता है इसका बॉन्ड पेयर और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पैरेलल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर 100% हो जाएगी। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है, अगर मान लो केस इस तरह का है भाई, इस तरह का, यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये Br और यहाँ पर ये ड्यूटेरियम मान लिया और यहाँ पर ये OH और यहाँ पर H। अब ऐसे केस में एक्चुअली क्या होने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये तो हमको पता है कि लिविंग ग्रुप तो एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे, इसका मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, होगा तो ग्रुप ट्रांसफर। लेकिन आपको पता है कि अब यहाँ पर आपको पता है इसका एंटी बॉन्डिंग किधर है, इधर ही है, और आपको पता है इसका बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ है ये, और साथ में इस पे अब लोन पेयर भी आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर नहीं था लेकिन इस पे तो लोन पेयर है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से आसानी से माइग्रेट कौन होता है, बताइए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से आसानी से माइग्रेट कौन होता है। तो आपको पता है लोन पेयर फ्री होता है, जबकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में आ जाता है, इसलिए ये इजिली माइग्रेट नहीं हो पाता, इजिली माइग्रेट लोन पेयर होता है।
तो यहाँ पर चूंकि इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी है, तो लोन पेयर इजीली माइग्रेट होगा, इसलिए इसकी जगह पर ये यहाँ पर अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक्चुअली इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इपोक्साइड का केस है, ये तो एजिटिज रहेगा इसे, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ऑलरेडी इससे है, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे भी हो जाएगी, मतलब ऐसे केस बन जाएगा। अब ड्यूटेरियम ऑटोमेटिक जो नीचे था ना ऊपर चला जाएगा, अब ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर इपोक्साइड बनेगी। स्टीरियो भी आपके समझ में आ रहा होगा, देखो ये ऊपर ये तो नीचे है। अगर इसको मैं सिंपल वे में बनाने की कोशिश करो तो ऐसा केस बनेगा, ये यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल वेज पर अप है, वेज पर बना दे, ये डाउन है 1 2 3 3 4 पर, तो यहाँ पर ये डैश पर बना दो, आप ये डैश पर बना दो ये, और ये ड्यूटेरियम ये डैश पर होगा, तो ड्यूटेरियम ऑटोमेटिक यहाँ पर आप वेज पर बना सकते हो। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने बात करी कि अगर लिविंग ग्रुप एक्जेल पे ग्रुप ट्रांसफर होगा, ही समझ में आ गया होगा। अब लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा ये बाद में मैं आपको एक बार समझा देता हूं, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। देखो मान लो कि लिविंग ग्रुप अब इक्वेटोरियल पे, जैसे Br यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर जैसे OH है, AH है, क्लियर है। चूंकि अब लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पर है, अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। तो आपको पता है लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे तो इसका एंटी बॉन्डिंग इसके जस्ट अपोजिट जाएगा। अब ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, अब ये इसके पैरेलल नहीं है, ना ही इसके पैरेलल है, एक्चुअली ये ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसके पैरेलल है इसके। तो कुल मिलाकर अब एक्चुअली ये पैरेलल हो गया ना ये, तो कुल मिलाकर अब इसकी जगह पर ये पार्टिसिपेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, जिससे ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अब ऐसे केस में एक्चुअली होने क्या वाला है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर मैं यहीं पर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर तो एजिटिज रहेगा ही सही भाई, ठीक है ना। यहाँ पर ये टर्सरी ब्यूटिल भी रहेगा ऐसे। देखो अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन पहले इसके साथ बॉन्ड बना रहा था, लेकिन अब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा डायरेक्टली, है ना। और ऐसे जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, तो यहाँ पर ये H और साथ में C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो OH प्लस भी आएगा, तो H प्लस तो बाहर निकल जाएगा, ये होगा। और देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पर ये टर्सरी ब्यूटिल ऊपर है तो वेज पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। और आपको पता है यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH, मतलब CHO जुड़ गया, तो ये 3 पोजीशन पर ये जुड़ गया। आपको पता है ये ऊपर है, नीचे है, तो ये वेज पर ही तो डैश पर जाएगा, तो यहाँ पर CHO डैश पर जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस केस में एक चीज आप और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता रहा हूं। अगर मान लो ये OH नीचे की जगह इधर होता, तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यूं देखो आप, जैसे मान के चलना कि यहाँ पर हमने ये केस लिया, ये और यहाँ पर ये Br है और ये यहाँ पर H है, और यहाँ पर ये OH इधर है और ये यहाँ पर ये हो गई। अब देखो अगर मान लो कि यहाँ पर ये इसका एंटी बॉन्डिंग यही है, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये एंटी पैरेलल है ना, ये इसके और इसके पैरेलल हो गया, सिग्मा स्टार, और ये पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो यही से ट्रांसफर होगा इसमें, क्लियर है। तो सीधी सीधी बात है, ये कार्बन जिसके साथ बॉन्ड बना रहा था इसके साथ बनाने का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो वापस से C डबल बॉन्ड OH मतलब CHO में ही कन्वर्ट होगा, मतलब ये भी सेम इसी में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे था, इक्वेटोरियल पे था, तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो गई, मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब समझ में आया होगा इक्वेटोरियल पर होने पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, और एक्जेल पर होने पर ग्रुप ट्रांसफर क्यों हो रहा है। ये सारा खेल इसका है, इसका ये जो यहाँ पर लिखी है ना, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो अगर अपन पिनेकोलोन की बात करें तो इसको देखो, अब कितनी भी बड़ी इसकी थ्योरी वाला पार्ट को किया जा सकता है, कितना भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इतना कुछ अपन को करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो नेट और गेट में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वैरायटी का खेल है, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
है ना। आप इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सोल्व करवा के बताऊंगा, है ना। आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए बाकी और भी क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो, पीवाईक्यू वगैरह देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए अदर क्वेश्चन देख सकते हैं, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन पे देख सकते हैं, सब कुछ इसी के बेसिस पर सोल्व हो जाएगा। मतलब आपको थ्योरी के नाम पर इतना पढ़े लेना है, आपका काम हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर अपन देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। देखो ध्यान देना, समझना। जैसे इसके बात करें, अब देखो यहाँ पर ये 1,2 डाइऑल है, दोनों OH में से किसी पर भी अटैक करा दो क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने इस पर अटैक करा दिया, जिस पर अटैक कराओगे उसको बाहर निकाल दो, अभी किसी पर भी अटैक करा सकते हो, दोनों सेम है। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये होगा, सबसे पहले ये यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। अब देखो चूंकि ये इधर का सेम है, तो अब आपको ग्रुप ट्रांसफर करना है, माइग्रेशन करना है, तो किसी का भी कर सकते हो। मैं यहां से इसका कर देता हूं, आप किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे ही आप माइग्रेशन करोगे, तो माइग्रेशन करते यहाँ पर एक्चुअली ये होगा, आप देखो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर ये OH एज इट इज है भाई, यहां से बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये कार्बन इसकी जगह इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर ऐसे, है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में आ गए, तो जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पर बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O 6 मेंबर्ड रिंग में आएगा, है ना। C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन इंस्पायर होगा और इधर 5 मेंबर्ड रिंग होगा। C ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। आई थिंक क्वेश्चन बहुत अच्छे से अब आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं होगा, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। आगे अपन यहाँ पर देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमने ले लिया। देखो आपको पता है Ag2O Ag+ हेलोजन कैरियर है। आपको ये भी पता है यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पर है। लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, तो क्या होना है भाई, ग्रुप ट्रांसफर होना है। क्या होना है, ग्रुप ट्रांसफर ही होना है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ध्यान देना, आपको पता है ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये है। अब देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये एक्सियल नीचे की तरफ है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर होगा, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। आपको अच्छी तरह से पता है कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये नीचे है तो ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर और ये भी ऊपर, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये ग्रुप ट्रांसफर यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ऐसे। क्लियर है। तो ऐसे केस में फाइनल यहाँ पर अगर अपन प्रोडक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट आपको ऐसा नजर आएगा। देखो ये मेथिल तो यहाँ पर एजिटिज है इसे, क्लियर है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखो H यहाँ पर चला ही जाएगा, Br यहाँ से बाहर निकल ही जाएगा, यहाँ पर कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को अपन इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर हमने कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये एक्सियल पोजीशन पर है तो ग्रुप ट्रांसफर होना है, मतलब रिंग तो 6 मेंबर्ड ही रहेगी, है ना। तो पहली रिंग 6 मेंबर्ड ही रहेगी, है ना। और कौन सा ग्रुप जाएगा आपको पता है, ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो कुल मिलाकर इस एंटी बॉन्डिंग में ये H एंटी बॉन्डिंग की तरफ से अटैक कर सकता है, क्योंकि Br एक्सियल पर है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। अब देखो तो पहली रिंग तो 6 मेंबर्ड, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें पहली 5 मेंबर दे रखी है, गया काम से। इसमें 6 दे रखी है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है, इसका मतलब ये भी गया काम से। इसमें 6 मेंबर सेम दे रखा है तो ये एकदम सही है। इसमें 5 मेंबर दे रखा है, ये कट गया। देखो सारे ऑप्शन ऐसे ही कट गए ना, अपना आंसर C ऑप्शन होगा यहाँ पर, है ना। हालांकि अपन इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं वही Ag+ हेलोजन कैरियर है और लिविंग ग्रुप यहाँ पर इक्विटोरियल पर है, जिसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना है, मतलब 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होनी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो C ऑप्शन में ये 5 ही दे रखा है ना। अब यहाँ पर अगर स्टीरियो को भी समझना चाहिए तो समझ सकते हैं। देखो दोनों वेज पर दे रखे हैं, तो दोनों वेज पर यहाँ पर आ रहे नहीं आ रही इस क्वेश्चन में, वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चलो देखो भाई, आपको पता है ये इक्वेटोरियल है तो इसका एंटी बॉन्डिंग इधर होगा। अब इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये हो गया, तो इसके पैरेलल ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो कुल मिलाकर यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर सकता है। मतलब ये कार्बन जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा था अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से समझना, यहां पर करके दिखा रहा हूं। ये मेथिल एजिटिज,
ठीक है ना। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन पहले ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा था, अब इसके साथ बनाएगा यहाँ पर, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। तो ऐसे केस में यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, जैसे ये बॉन्ड है ना ये टूटेगा इस कार्बन से, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते लोन पेयर यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा, लोन पेयर डिलोकलाइज होते यहाँ पर क्या होगा, CHO में कन्वर्ट होगा ना फाइनली, तो ये CHO यहाँ पर अपन बना देंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं मेथिल भी ऊपर जाएगा, CHO भी ऊपर जाएगा, 1 2 3 इसकी पोजीशन रहेगी। तो देखो ये 1 2 3 पोजीशन है, मेथिल भी ऊपर, CHO भी ऊपर, मतलब ये आपका आंसर होगा। तो ये अपना Q हो जाएगा। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पर C ऑप्शन कैसे होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपके नहीं होगा, गेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। आप देखो कोई से भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना उसको नोट्स में जरूर लिख लेना, है ना। और नेम रिएक्शन के जितने भी रिएक्शन अपन यूट्यूब पर इन पर डालते जा रहे हैं उन सबकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बाकी रिएक्शंस को भी जरूर देखना, एंड सबकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने की हमने पूरी कोशिश करें। आगे आने वाली रिएक्शन भी इसमें हम डालते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ ए बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये सीएसआई नेट का क्वेश्चन है, नेट में आया, लेटेस्ट में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक बात समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाया गया है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये 5 मेंबर रिंग कंप्लीट फ्री है, और ये जो 2 मेथिल ग्रुप है 5 मेंबर रिंग के बाहर है, जबकि 5 मेंबर में 2 मेथिल दे रखा है जो पॉसिबल नहीं कट जाएगा, है ना। यहाँ पर आप बात करोगे तो इसमें 5 मेंबर में 2 मेथिल दे रखा है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं कट जाएगा। इसकी बात करो तो यहाँ पर देखिए 6 मेंबर, यहाँ पर ये 4 मेंबर रिंग है, और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखेगा नहीं, मतलब ये भी यहाँ पर चला जाएगा। तो अपना आंसर सी ऑप्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी एक सिंपल यहाँ पर एक लॉजिक लगाया है, हो सकता है जो हमने सोचा है वो गलत है, तो एक बार आप इस सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखो कि हो सकता है आपने जो किया है वो गलत हो जाए। तो इसको क्रॉस चेक जरूर अपन कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर देखो एल्केलाइन केमेनोपोर से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब अपन केमेनोपोर से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा डबल बॉन्ड का, है ना। तो दोनों OH यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बनने वाला है ना, यहाँ पर इसको इस तरह से कर दो, और यहाँ पर ये एक OH यहाँ पर डाल दो और एक OH यहाँ पर डाल दो। अब देखो ध्यान देना आगे क्या दे रहा है, H3O+ एसिडिक कंडीशन। तो H+ कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, कहाँ पर बनेगा भाई, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो 1 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये बनने वाला है ना। ये यहाँ पर OH, यहाँ पर 2 H हो गए, यहाँ पर 2 H होंगे ही सही, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब चूंकि दोनों ही हाइड्रोजन है तो आपकी मर्जी पड़े जिसको ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर ये बनेगा, क्लियर है, ये 2 मेथिल, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ ही जाएगा। कुल मिलाकर अब ये H यहाँ जाते पॉजिटिव इस कार्बन पर आएगा, और पॉजिटिव इस पर आते इसको CHO में कन्वर्ट कर दो। डायरेक्ट में यहाँ पर CHO कर देता हूँ। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर, ऐसा तो कुछ कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको आगे मान लो फर्दर केमेनोपोर से रिएक्शन करा दो, यहाँ पर ये केमेनोपोर से, और इस एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज भी कर दो तब भी यहाँ पर एसिड बनकर रह जाएगा, मतलब COOH, मतलब फिर भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान देना ये मेजर प्रोडक्ट बनाए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि माइनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आ जाता है। तो आप ऐसे केस में चेक कर लेना, क्योंकि अपने पास ले देकर एक ही ऑप्शन था सी, बाकी कट चुके थे, इसलिए सी को क्रॉस चेक करना है। तो मेजर से नहीं बैठ रहा तो माइनर से भी चेक कर लो एक बार। अगर मैं माइनर की बात करूं, ये तो मेजर बना रहे हैं अपन, मेजर से नहीं बेटा अपना आंसर, तो माइनर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर मैं माइनर के यहाँ पर बात करूं तो माइनर के अकॉर्डिंग H+ इस पे अटैक ना करके अब इस पे करेगा, क्योंकि H+ तो दोनों पे अटैक करेगा ना, इस पर ज्यादा संभावना थी, इससे पर करने से मेजर बन रहा है जो ऑप्शन में नहीं है। तो माइनर के अकॉर्डिंग देख लेता हो। देखो माइनर के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पर एक्चुअली हमको ये दिखाई देने वाला है, ये यहाँ पर अब इस OH पर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये निकलेगा और यहाँ पर ये आएगा। अब ये जैसे इस पर अटैक करते हैं OH2+ बन गया, बाहर निकल गया यहाँ से, क्लियर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये बन गया भाई, ये 2 मेथिल, यहाँ पर ये हो गया,
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2+, ठीक है, और यहाँ पर ये OH। अब चूंकि अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर देखो ये लोन पेयर है, ये यहाँ से आ जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर माइग्रेशन के लिए ये है और ये है, क्योंकि आपको पता है ये जो कार्बन है ना ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है। ब्रिज कार्बन माइग्रेट नहीं होता रिजिड सिस्टम की वजह से है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ये शिफ्ट हुआ तो माइग्रेशन केवल इसका ही यहाँ पर होगा, और जैसे इसका माइग्रेशन होगा ये यहाँ पर 6 की जगह 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे पहले ऐसा होगा, देखो यहाँ पर हो गया भाई ये, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी ये है ही सही। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, नो डाउट। अब इस कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अभी पहले ये कार्बन इससे साथ जुड़ा हुआ था यहाँ, लेकिन अब ये कार्बन इसकी जगह पर, ये कार्बन इसकी जगह पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो ऐसा भी आपको भी, अब ये 7 मेंबर रिंग हो गई है ना। इस 7 मेंबर रिंग को मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, अब 7 बना देता हूँ भाई, आपको दिख तो गई है ना। तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये 2 मेथिल, फिर ये CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये क्लियर है। अब ऐसा ऑप्शन भी आपको भी नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है अगर फर्दर अपन KMnO4 से मान लो यहाँ पर रिएक्शन करा दे तो KMnO4 क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, किसका, कीटोन का। कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है KMnO4, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे केस में इधर तो ये आएगा, यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ से जैसे आप बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर एक्चुअली अब आपको ये देखने को मिलेगा, देखो बॉन्ड टूटते ही ये कार्बन यहाँ पर तो ये COOH में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर इसको COOH में आपने कन्वर्ट कर दिया, इस पर 2 मेथिल है ना। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो, COOH में। KMnO4 ऐसा काम कर सकता है, क्लियर है। तो सीधी सीधी बात है ये बना। अब ऑप्शन देखो आप, यहाँ पर ये प्रोडक्ट देखो, देखो ये प्रोडक्ट मैच कर रहा है इससे, ये है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन, इस पर 2 मेथिल, ये COOH हो गया, और ये 1 2 3 3 कार्बन पे COOH हो गया ये। तो ये बन रहा है, कुल मिलाकर C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन सिर्फ देख सकते हैं, ऐसे तो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉर्मली इतना स्टूडेंट सोच नहीं पाते, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन रही। और ये नेट में बिल्कुल अभी लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये हेलोजन कैरियर Ag+ हो गया, तो इस आयोडीन को निकाल देगा, आयोडीन को निकालते यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आते क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो इन दोनों कार्बन में से एक यहाँ पर ग्रुप ट्रांसफर करेगा, मतलब एक माइग्रेशन करेगा। तो सीधी सीधी बात है, देखो ध्यान देना समझना, ये बाहर निकला, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आते क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो कुल मिलाकर क्या हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से बॉन्ड टूट कर, ये वाला बॉन्ड टूट कर, ये वाला बॉन्ड टूट कर ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना ले यहाँ पर, ऐसा एक तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बॉन्ड टूट कर ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना ले। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी कि ये ब्रिज सिस्टम है, और ब्रिज कार्बन रिजिड होता है, मतलब ब्रिज सिस्टम रिजिड होता है, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब इसका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में किसका माइग्रेशन होगा भाई, ऐसे केस में इसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर, इसका। तो सीधी सीधी बात है भाई, इसका माइग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, देखो मैं एज इट इज बनाकर दिखा रहा हूँ, पहले बिल्कुल सेम टू सेम बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहे, है ना, आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहे, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर बनाकर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये। अब देखो ध्यान देना समझना, ये यहाँ पर एक मेथिल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जाते यहाँ तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ऐसे। अब ये कार्बन पहले इसके साथ बॉन्ड बना रहा था ऐसे U, लेकिन अब यहाँ से तो बॉन्ड टूट गया, अब इसके साथ बॉन्ड बना ले ऐसे, क्लियर है, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, अब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ये। देखो यही प्रोडक्ट होगा, आप मैच कर लो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना, तो ये 5 और 6, आप देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें देखो 2 और 4 पोजीशन पे ब्रिज जुड़ा हुआ है, ये 2 और 4 पोजीशन पर ये ब्रिज जुड़ा हुआ है, और ये 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा।
बाकी में देख सकते हैं इसमें CH वगैरह आ रहा है, होगा ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड ओ इधर आ रहा है, ये होगा ही नहीं, है ना। इसमें तो ये दो दो डबल बॉन्ड ओ दे दिया, होगा ही नहीं। क्लियर है, तो ले देकर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल से केस है। देखो ब्रिज वाले जो भी ग्रुप है उसको आपको माइग्रेट नहीं करना, ये एक्चुअली ये ब्रिज सिस्टम है, ब्रिज सिस्टम का पार्ट है, इसका माइग्रेशन नहीं होगा, नो माइग्रेशन, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, फटाफट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व होता है नहीं होता, ऐसे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर दोगे अब लेकिन फिर भी आप ट्राई जरूर करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये पिनेकोलोन किस पर अटैक करेगा, यहाँ पर 3 डिग्री बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ से अटैक हो जाएगा। जैसे इस पर अटैक करेगा ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलते यहाँ पर क्या बनेगा भाई, है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर तो ये हो ही गया, इस पर OH, यहाँ पर आपको पता है इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होगा ही होगा। क्लियर, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद सीधी सीधी बात है, देखो यहाँ से अब दोनों चूंकि हाइड्रोजन है तो किसी भी हाइड्रोजन को माइग्रेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर अब ये बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO ये बना दो यहाँ पर सीधा, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड OH CHO में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर पहला केस तो ये होगा, ये बनेगा पहला, तो भाई यहाँ पर ये A। अब सबसे पहले तो A ही मैच कर लो, देखो A ये मैच हो रहा है, A यहाँ पर भी मैच हो रहा है, या A इक्वल B हो रहा है ना, लेकिन अभी तो A ही देखो, यहाँ पर A मैच नहीं हो रहा, गया, यहाँ पर भी A और B दोनों सेम दे रखा है, इसका मतलब ये भी गया। 2 ऑप्शन तो अपने कट चुके हैं, 2 ऑप्शन अपन को चेक करने हैं, मतलब B देखना है, B क्या होगा। अब देखो TaCl की बात करें तो ध्यान देना, समझना, ये एक्चुअली क्या बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, यहाँ पर बेस भी होता है साथ में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो TaCl है ना, ये उस OH से, उस एल्कोहलिक ग्रुप से इजीली रिएक्शन करता है जो मोर एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोर एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे होता ही नहीं होता। 1 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी 2 डिग्री से 2 डिग्री के 3 डिग्री से ज्यादा होता है, तो TaCl की रिएक्शन किस एल्कोहल से ज्यादा होगी, 1 डिग्री से, उसके बाद 2 डिग्री से, उसके बाद 3 डिग्री से। आपको पता है ये 3 डिग्री है या 1 डिग्री है, तो कुल मिलाकर ये इसके साथ इजीली रिएक्शन करेगा, ये यहाँ से यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो OH है ये OTS में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये OH तो एजिटेज रहेगा, ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, OTS में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS क्या हो गया, अब लिविंग ग्रुप है, इस बेस की प्रेजेंस में लिविंग ग्रुप बने निकल जाएगा। जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगा, निकलते यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, ये OH, और ये यहाँ पर ये हो गया। अब आपको यहाँ पर ये बताए, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ पर ये क्लियर है। अब चूंकि ये और ये बिल्कुल सेम है, तो आप किसी का भी माइग्रेशन करा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये ऑटोमेटिक किस में, 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, क्लियर है। अब ये CH2, फिर यहाँ पर CH2 होगा, और उसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, फिर होगा ना, ये CH2 और ये भी CH2 से कनेक्ट होगा, तो CH2 फिर ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O ये बनेगा। तो देखो आप यहाँ तो दोनों सेम ही दे रखा है, जबकि इसमें तो एक तो 6 मेंबर्ड है, जबकि यहाँ पर 7 मेंबर्ड है, ये B होगा, है ना। तो इसका मतलब ये सेम वाला तो गया काम से, तो ये अपना आंसर होगा। देखो ये मैच कर रहा है, बिल्कुल डिक टू सेम मैच कर रहा है भी, ठीक है। तो ये था भाई पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो क्वेश्चन तो कितने भी किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा के बताया ही सही, बाकी आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट इतने हैं, मैंने ये इतने से मैं खत्म करा दिया आपका। पिनेकोलोनो चाहे सेमी पिनेकोलोनो, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आगे आप जितनी भी चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, आप
इनको शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड कर लेना, बिल्कुल समराइज फॉर्म में यहाँ पर बताया है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और कंटिन्यू रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना। आप फिर आपके नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। थैंक यू।